सुबह के 3 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 3:30 होने वाले हैं। मुझे आधे घंटे में निकलना है। थोड़ी बहुत पैकिंग तो मैंने कल रातों कर, जैकेट, ट्यूब है, एक WD-40 का कैन है और एक ब्यूटिन का कैन है। मेरे एक शॉर्ट है और 3 ड्राई फिट, एक टावल और एक मेरा यूटेंसिल टू कुक। ओके, पूरी पैकिंग करके अपडेट करता हूँ। थोड़ा उजाला हो चुका है, सो अब रोड सेफ्टी में थोड़ी रोड सेफ्टी तो है, बट मुझे सूरज निकलने से पहले एटलीस्ट हरिद्वार पहुँचना पड़ेगा ताकि मैं थोड़ी गर्मी अवॉइड कर सकूँ हाईवे की। आई होप मैं 7 और 7:30 के बीच हरिद्वार क्रॉस कर लूँ, क्योंकि 8 बजे से काफ़ी धूप आ जाती है। मुझे होना चाहिए उस समय गुरुद्वारा के रास्ते में। सो लेट्स सी हाउ टू गो। यहाँ से राइट मुझे लेना है फॉर हरिद्वार, बट मैं वो चेक कर रहा हूँ दैट रास्ता यही है कोटद्वार के लिए, यहाँ से भी और बेटर है, तो चेक कर लेता हूँ। मैं अराउंड 30 किलोमीटर दूर हूँ कोटद्वार से, और मैं जंगल के रास्ते जा रहा हूँ। अभी शायद कोटद्वार से 10 या 8 किलोमीटर दूर हूँ कि ये रास्ता कोई चूज़ ना करे। इट्स बेटर टू गो क्लोज बाय, मतलब एक नजीबाबाद के पास से एक रास्ता गुजर आता है कोटद्वार के लिए, तो वो रास्ता चूज़ करना ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज वो हाईवे इवन वो अभी बड़ा बन रहा है, बट अभी स्टिल वो अच्छा एक हाईवे है प्रॉपर, और आपकी स्पीड मेंटेन हो सकती है। मे बी आपको 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा इन डिस्टेंस, बट आई थिंक यू कैन सेव लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज मेरा आई थिंक बहुत टाइम ख़राब हो चुका है, आधा घंटा एटलीस्ट, आधे घंटे में ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ, पत्थरों के ऊपर से जा रहा हूँ और उसमें बहुत टाइम लग रहा है, और मेरे शोल्डर्स की हालत ख़राब हो चुकी है। तो मैं भी 5 या 10 मिनट का ब्रेक लूँगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं ओवर पुश करूँ अपने शोल्डर्स, अपनी बॉडी को। तो आई थिंक टाइम हो चुका है, आई थिंक 12 बज चुके हैं, और मैं अभी दुगड्डा से 10 किलोमीटर पीछे, 8-10 किलोमीटर पीछे हूँ।
थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत धूप हो रही है और धूप में चलाना मतलब 8-10 मिनट में बॉडी ऐसे हीटअप हो जा रही है जैसे कि कोई गाड़ी का गर्म इंजन होता है। और बात भी सही है, क्योंकि साइकिल का इंजन ऑफकोर्स मैं ही हूँ। तो अगर मैं ऐसे छोटे छोटे ब्रेक नहीं लूँगा तो मेरे को बहुत ओवर हीट या फिर फटीग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और अगर फटीग ज़्यादा होगी तो फिर मुझे कल परसों जो मुझे राइड करनी है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। सोलो हूँ तो सोलो में क्या होता है कि आपको कोई बोलने वाला नहीं है कि अभी रुकना है या अभी चलना है, तो आपका माइंड सोचता है कि थोड़ा और दूर चल लेता हूँ, कोई बात नहीं, कोई आपको टोकता नहीं एक्चुअली। वहीं अगर आप ग्रुप पे राइड कर रहे हो तो आप ही कई बार किसी को टोक देंगे कि नहीं थोड़ी देर रुक जा, या फिर कोई और आपको टोक देगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। हर आधे घंटे में या 1 घंटे में आपको ब्रेक लेना चाहिए, चाहे आप कितने भी प्रोफेशनल राइडर क्यों ना हो। और अगर ऐसी धूप है तो एटलीस्ट आधे घंटे या उससे भी कम इंटरवल में आप ब्रेक ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन कैसा है। अगर आप डाउनहिल में चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप 1 घंटे में भी ब्रेक ले सकते हैं। और बस रेगुलर पानी पीते रहिए। तो मैं एक जो बैग में वो कैरी करता हूँ, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं यार, ये मैं भूल गया बोलते क्या है ऐसे, बट बहुत काम की चीज़ होती है, मेरी राइड इंटरप्ट नहीं होती। और 2 एक्स्ट्रा वाटर बॉटल है मेरे पास, एक में मैंने ग्लूकोज डाला हुआ है और एक में नॉर्मल पानी है, क्योंकि नॉर्मल पानी का बहुत यूज़ होता है और वो एकदम से चाहिए होता है तो मैं उसे आराम से बोतल से निकाल सकता हूँ। तो मैक्सिमम टाइम में उसको रिज़र्व रखता हूँ, ताकि जब मुझे खाना बनाना हो या फिर किसी और नेचर कॉल हो तो वो मुझे यूज़ आ सके। बेटर है कि आप किसी वाटर सोर्स के आसपास ही स्टे करो या फिर करो, बट ऐसा हमेशा ऐसा आइडियल वर्ल्ड में होता है नहीं, या फिर आइडियल वर्ल्ड में होता है, आइडियल भूल गया। फाइनली जैकपॉट। सो ऊपर से रास्ता जा रहा है दुगड्डा का। आई थिंक अभी 7 किलोमीटर तो बचा है एटलीस्ट, बट मैं और वेट नहीं कर सकता। मुझे बहुत अच्छी जगह मिल गई, थोड़ा डाउनहिल था, काफ़ी मिट्टी वाला डाउनहिल है। वापसी में तो फिर से मिट्टी लगनी है, और कोई गल नहीं। पॉइंट ये है कि आई हैव फाउंड द पैराडाइज। लास्ट इसकी मारने जा रहे हैं अपना गैस बंद कर दिया। 5 मिनट काले घनेरे अंधेरे जो है, रास्ता जो देते सवेरे को है, जरा सा करना सबर आने जो वाली सहर। सपने ये तेरे या मेरे जो हैं, चेक नहीं कर पाऊंगा, बट डाले डेरे जो अंदाजे से चलना पड़ेगा। सो मैं दुगड्डा से अराउंड 12 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। 3:30 हो चुके हैं। मैंने 3 बजे सोचा था कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, ताकि मैं 4:30 तक आराम से धीरे धीरे नीचे जाऊँ। और जहाँ मैं रुकना चाह रहा हूँ, धौलाटी समथिंग नाम है उसका। नाम याद रखना बहुत मुश्किल होता है यार, बट अब मैं थोड़ा बीस्ट मोड में चलाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल के हिसाब से 1 घंटा बचा है। मुझे अभी जगह भी ढूंढनी है रहने के लिए। मैंने पीछे लोकल से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि आपको धौलाटी या धौलटी जो भी जगह डेस्टिनेशन है फ़िलहाल माइंड में, उन्होंने कहा कि वहाँ आपको मिल सकते हैं, रिजॉर्ट भी है रास्ते में। हाँ, तो आई होप कि होम स्टे रिजॉर्ट कुछ मिल जाए।
क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे के बाद अगर कोई जगह मुझे मिलती है, ढूंढनी पड़ती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। और आज मैं चाहता हूँ कि हाँ 4:30 5 बजे तक मैक्सिमम मुझे कोई जगह मिल जाए। पर हल्द्वानी यहाँ से ऑलमोस्ट अभी भी यहाँ से 60 किलोमीटर होगा, और मैं करने के लिए कर सकता हूँ, नो इशू। मतलब बॉडी पेन और फटीग तो नहीं होगा उतना, बट मतलब बॉडी पेन और फटीग तो नहीं होगा उतना, बट मेन इशू है एक तो यहाँ रूट रात को काफ़ी कॉर्बेट से बहुत टच होता है पूरा ये पूरा रूट। मतलब मेरे राइट और लेफ़्ट या मेरे साउथ में, आई डोंट नो अभी मेरा साउथ कौन सा है, बट मेरे साउथ में पूरा का पूरा देखा जाए तो पूरा कॉर्बेट ही है। मतलब वो कॉर्बेट का नॉर्दर्न बॉर्डर यहाँ पर लगता है इस रोड के थ्रू। इवन ये रोड कॉर्बेट के अंदर होते हुए भी जाती है, इसलिए इसको जंगल मार्ग या कुछ और भी कहते हैं समथिंग। और इसलिए रात को यहाँ पर काफ़ी रिस्की हो जाता है और बहुत कम गाड़ी चलती है। गाड़ियाँ कम चलती हैं तो इससे मतलब जगह भी कम होगी रुकने के लिए, अगर इनकेस इमरजेंसी पड़ती तो। हल्दू खाल तो मैं पहुँच जाऊँगा, बट वही है कि मैं अंधेरे में आज अफोर्ड नहीं कर सकता चलाना, क्योंकि मैं इस रूट से कभी आया नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इस रूट का। इसलिए मैं लोकल गाइड यानी कि लोकल्स के थ्रू पूछते हुए चल रहा हूँ, और मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी, बिकॉज आपको लोकल्स की जब भी आपको किसी रूट का आइडिया ना हो या आप किसी जगह पहली बार जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोकल से ही कंसल्ट करिए हर चीज़ को। आप मैप के भरोसे या फिर गूगल मैप, एप्पल मैप या फिर इवन कमूट और स्ट्रावा के भरोसे मत जाइए। आप लोकल्स में आप ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि उन्होंने रोड देखा होता है कई बार, उन्हें लिटरली हर जगह का अपडेट होता है कि कोई नई जगह बनी है या फिर कोई रोड पे काम चल रहा है या नहीं, रोड की कंडीशन अभी लेटेस्ट कैसी है। आपको भले ही मैप्स ये सब अपडेट ना दे पाए इतनी जल्दी, बट लोकल्स डेफिनेटली दे सकते हैं। ट्रस्ट योर लोकल मैप यानी कि लोकल लोगों से पूछें। तो अभी मुझे अराउंड 18 किलोमीटर्स डाउन हिल है, जैसे मुझे लोकल ने बताया था। तो मैं उसके बाद 18 किलोमीटर होने के बाद मैं जगह ढूंढना स्टार्ट कर दूँगा, और लेट्स गो विद द स्पीड। आई थिंक 2 किलोमीटर का फिर मिला मुझे बीच में। लेट मी रीफ्रेज इट। 2 किलोमीटर का अपील था, सडनली आया। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट मुझे आगे अपील दिख रही है यार। क्या तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं यार? अपील है, मतलब हद है यार। कुमूट में भी मुझे डाउनहिल दिखा रहा था, और अब यहाँ आके मेरा बनाया जा रहा है डाउनहिल अपहिल डाउनहिल। क्या बात हुई यार? मतलब लिटरली यार, मैं चाय पी रहा हूँ, अपना दिमाग ख़राब हो गया मेरा। गलती करी पीछे जाना पी के मैंने, मुझे लगा डाउनहिल स्टार्ट हो गया। बंद है यार ये दुकान, बट खोलेगा भी क्यों कोई दुकान यहाँ पर? गिनती की 10 गाड़ियाँ आ रही है 1 घंटे में, वो भी उसमें से 5 मैक्स और ट्रैवलर है। वो तो स्पेसिफिक जगह ही रुकेंगे, हर कहीं तो रुकेंगे नहीं हो। बाकी 5 में से 3 बाइक और स्कूटी है लोकल, वो भी रुकने से रहे। बची 2 गाड़ियाँ। तुम 2 गाड़ियों में 1 घंटे में क्या कमा लोगे? और क्या गारंटी कि तुम्हारे यहाँ कोई रुकेगा भी पूरे दिन? सही क्या दुकानें बंद कर दी? अब मुझे मुझसे निकलनी गालियाँ, क्योंकि
मुझे कह रहा भाई अपहिल है, फिर डाउनहिल, फिर हल्का और डाउनहिल, हल्का सा अपहिल था। चलो एक बार बोला उसने, हल्का अपहिल दिखा रहा था। तो अभी 2 किलोमीटर जो मैंने किया अपहिल, इससे पहले वो क्या था बे, और ये क्या अपहिल नहीं की चुकी है, डाउनहिल है साला जो मैं कर रहा हूँ अभी हैं। 1/3 में 1/3 में कौन सा डाउनहिल होता है भाई? डाउनहिल वो होता है जहाँ पर 3/9 भी मेरा फ्री हो जाए। और लिटरली दिखा रहा था ऐसा कमोट पे कि सीधा तुम्हें खाई से नीचे फेंक रहा है। फेंक दे भाई खाई से नीचे मुझे। थोड़ा जंगल जंगल, एक होम स्टे दिख रहा है, बट आई डोंट थिंक ये खुला है। जंगल व्यू होम स्टे, बट खुला तो है। आई थिंक आगे चलता हूँ। इनकेस मुझे आगे नहीं मिला मैं वापस यहीं आऊँगा, याद रखियो। तो मैंने अभी कमूट में देखा तो वो 275 फीट अपहिल दिखा रहा है और बाकी डाउनहिल टिल धौटियाल। मतलब अगर मुझे वापस आना पड़ा तो मेरी फट जाएगी। पर आई होप कि अगर धौटियाल ऐसा इस लेवल का भी गांव हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ मुझे एटलीस्ट होम स्टे मिल जाएगा, और नहीं तो मुझे एटलीस्ट मुझे क्या मिल जाएगा, रिजॉर्ट। अगर वो भी नहीं मिला टिकट, मैं आगे चले जाऊँगा। हट जा बे। भगवान चढ़ा दे ऊपर। आई थिंक यहाँ से डाउनहिल है, पर रास्ते में अपहिल पड़ेंगे। वो डाउनहिल मस्त है, भाई का मज़ा। मैं ब्रेक नहीं मारने वाला अनलेस मुझे कोई गाड़ी दिख जाए। धौटियाल कितना लिखा था पता नहीं है, पढ़ा नहीं यार। फट गई भाई। वो इसे कहते हैं डाउनहिल, इसे कहते हैं खाई।
अब तो नहीं आ रहा। फिलहाल मैंने अब तक एक भी ब्रेक नहीं लिया, मतलब जब से ये डाउन स्टार्ट हुई है। आई थिंक मुझे लेना चाहिए क्योंकि ब्रेक्स काफ़ी गर्म हो चुके हैं। ये काफ़ी अच्छी जगह लग रही है मुझे, लेकिन रास्ता तो बड़ा अजीब सा है इसमें। कोई नहीं, चलते। मुझे लगता है डाउन हिल भी ख़त्म हो गया है क्योंकि बीच में दिखा रहा था एक जगह थोड़ा ऊंचाई का रास्ता। जगह तो प्यारी है। हाँ, अभी याद आया, इसको जंगलात कहते हैं। जंगलात का एरिया है, मतलब यहाँ पर फॉरेस्ट वाले रहते हैं, वो यहाँ निगरानी करते हैं ताकि जानवर सेफ रह सकें और लोग भी, मतलब एक कोहेसिवनेस रहे। और जहाँ पर बाउंड्री चाहिए वहाँ पर वो बाउंड्री बना सकें और उसको मॉनिटर कर सकें ताकि कोई एनिमल गलती से ह्यूमंस के साथ इंटरफेयर न करे और ह्यूमंस भी उनके साथ इंटरफेयर न करें। ये डाउन हिल कैसे या पुल कैसे आ गया यार। मैं इतने टॉप गियर में था, अभी पहले दिख जाता। यार अब आफत आएगी इसको डाउन करने में।